जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि किडनी के बारे में, जो कि दूसरी क्लास है। ये पहले हमारी जो फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अगर जो जिसने भी नहीं देखी वो जरूर देख लीजिएगा। ये हमारी दूसरी क्लास है। तो आज अब हम आपको बताएंगे कि किडनी के क्या क्या महत्व होते हैं और ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, और एक किडनी से भी आदमी जिंदा रह सकता नहीं रह सकता, एक तो हम वो भी आपको बताएंगे। पर आपको क्लास में बने रहना है पर लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये किडनी है हमारी, ये हमारे शरीर की किडनी है। हालांकि इतना अच्छा स्टेक वो चित्र नहीं बना पाया हमने किडनी का, फिर भी समझ लो तो बेहतर है। जब मैं समझा रहा हूँ तो बस आप मुझ पर फोकस रखो जैसे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये किडनी है हमारी, ये दो किडनी होती है हमारे अंदर। और जो ऊपर की झिल्ली लगी हुई देख रहे हैं, ये क्या है? एक झिल्ली है। क्या है? इसे झिल्ली बोलते हैं। इसे बोलते हैं अधिवृक्क, मतलब की एडिनल झिल्ली, इसे एडिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये हमारी किडनी है, ये बाहरी किडनी है, तो जिसे वृक्क बोलते हैं किडनी को। और ये जो लाइन आ रही है, ये आप देखते हैं कि हमारी किडनी एकदम ऐसी पेशाब छान देती है, ऐसा कुछ नहीं है। किडनी भी धीरे धीरे वो करती है और ये जो छानती है, और इसमें से जो बाहरी अपशिष्ट, मतलब जो खराब चीजें होती है, उसे भी कैसे बाहर निकालती है, तो वो भी हमेशा सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, क्लास बहुत बढ़िया है, आपके लिए उपयोगी है। तो ये जो होती है तो ट्यूब होती है। क्या होती है? ट्यूब होती है। तो जब ये ट्यूब होती है तो इसमें को जो किडनी छान के पेशाब, इसके रास्ते ही पेशाब आता है, तो ये पेशाब आके सीधा ब्लैडर में आ जाता है। किसमें? ब्लैडर में, जिसे मूत्राशय भी बोलते हैं, मतलब कि। तो ठीक है, ये उसमें आ जाता है और इसे मूत्र वाहिनी बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? हम इसे मूत्र वाहिनी बोलेंगे, यूरेथ्रा, मतलब यूरेथ्रा बोलेंगे इसे, ठीक है। इसे मूत्र वाहिनी भी बोलेंगे। और ये ब्लैडर है, इसे मूत्राशय के नाम से जानते हैं हम। मूत्राशय, इसे बोलेंगे मूत्राशय, ठीक है। क्या बोलेंगे? मूत्राशय। जो कि इसमें को जब जब ये हमारी किडनी पानी को फिल्टर करेगी, बहुत सारी चीजों को, मतलब कि प्रोटीन को भी, हर चीज को फिल्टर करके यहाँ जब इस यूरेथ्रा के साइड, मतलब कि यूरेट टोप में डाल के सीधा हमारे हैं, ये ऐसो बाहर की तरफ को, अंदर की तरफ को निकला हुआ होता है, तो हमारे ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है पेशाब। हमारे इस ब्लैडर में, हमारे इस ब्लैडर में मतलब कितना पेशाब स्टोर रहता है? मिनिमम आधा लीटर इसमें स्टोर रहता है, ठीक है। आधे लीटर इसमें स्टोर हो जाता है आके। और जब धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है तो एकदम अचानक ही सिग्नल जाता है ऊपर को। तो जब सिग्नल जाता है तो माइंड भी में भी, दिमाग को में भी सिग्नल जाएगा, फिर हमें थोड़ी सी अजीब सी होती है, फिर हम उसे यूरिन को पास करते हैं, ठीक है। यूरिन को, ये हमारा मूत्राशय है, ये यहाँ से हमारा मूत्राशय है, ये पेशाब निकलता है, ठीक है। ये मूत्राशय आ गया। तो अब हम समझेंगे। अगर जो आपको ये समझ में आ गया तो ठीक है, अन्य में दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये जो झिल्ली होती है आंतरिक झिल्ली होती है, और ये अधिवृक्क के नाम से जानते हैं। और ये बाहरी, जिसे किडनी बोलते हैं, ये हमारी किडनी है, दो किडनी होती है। और हमारे शरीर की जो एक किडनी होती है, ये थोड़ी सी दबी हुई होती है, ये इस साइड की दबी हुई होती है, ये राइट साइड की, क्योंकि ये लीवर से थोड़ी सी, लीवर से नीचे होती है, तो लीवर के कारण ये नीचे को दबी हुई होती है। ये हमारी ट्यूब है, ये ट्यूब है, इन्हें हम यूरेथ्रा के नाम से डालते हैं, मूत्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। ये नली आती है जो कि ब्लैडर में आके यदि मूत्राशय में, ब्लैडर मतलब मूत्राशय में आकर रुक जाती है, यहाँ को स्टोर, पेशाब को स्टोर कर देती है मूत्राशय को, और ये हमारा मूत्र मार गई, ठीक है, इस चीज को। चलिए अब पढ़ते हैं हम आंतरिक किडनी। आंतरिक किडनी मतलब किडनी का आंतरिक भाग पढ़ते हैं। इसे हम दोस्तों, ये है हमारी आंतरिक, मतलब की अंदर की भाग। तो ये जो होता है, ये एडिनल ग्लैंड होती है, ये एडिनल ग्लैंड होती है। और इसमें क्या होता है? ये अंदर की वो होती है, परत होती है ये। और ये जो अंदर की, ये बोलते हैं अंदर का, इसे अंदर के भाग को क्या बोलते हैं हम? अंदर का भाग को बोलते हैं मेडुला।
मेडुला को, अंदर के भाग को हम मेडुला ही बोलेंगे, ठीक है। और ये जो बाहरी भाग है जहां से हम यूरेथ पास होता है, मतलब कि बाहरी द्वार, इसे बाहरी द्वार के नाम से जानते हैं। द्वार मतलब क्या होता है, इसमें प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार इसमें प्रवेश होता है। जो भी हमारा जो मतलब देख सकते हैं इसमें हम जो भी हमारा जो इसमें यूरेथ्रा पानी फिल्टर होता है, जो हम पानी पीते हैं उसे फिल्टर होता है, ठीक है। ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड भी वगैरह फिल्टर होता है, बहुत चीजें फिल्टर होती है। तो इसे प्रवेश द्वार मतलब रेनियल और हाइलम, रेनियम और हाइलम द्वार के नाम से जानते हैं इसे, रेनियम और हाइलम द्वार बोलेंगे। यहाँ से और अभी एक परीक्षा में पूछा भी था कि किडनी का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा होता है, उसे किस नाम से जानते हैं, तो हमेशा याद रखना इसे हाइलम, रेनियम हाइलम द्वार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और चलिए अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और आगे दूसरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक मिनट। तो उसके बाद उनके नाम के बारे में हम बता देते हैं आपको। तो मुख्य पहले उत्सर्जन, मुख्य का मतलब होता है पहले उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बाहर करना। अगर हम किसी चीज को बाहर करेंगे इसी का मतलब है उत्सर्जन, ठीक है। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। जैसे कि आप किसी को भगा रहे हैं अपने घर से, तो उसका उत्सर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, कि वो भाग रहा है, उसे आप अपने घर से निकाल रहे हैं, उत्सर्जन इसका मतलब है, ठीक है। और रक्त को छानना, मतलब जो किडनी रक्त को छानती है, इसे किडनी जो हमारी होती है वो रक्त को भी छानती है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। पेशाब का निर्माण मतलब पीएच निष्क्रिय होता है, मतलब पेशाब का निर्माण होता है। जहाँ किडनी में, सबको पता है किडनी में पेशाब का निर्माण होता है और निष्क्रिय भी होता है, ठीक है। और इसे हम पीएच भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में हम पीएच भी बोल सकते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये जहर निष्क्रिय भी होता है। क्या होता है, जहर निष्क्रिय भी होता है। किडनी में एकदम जहर नहीं होता। जहर जो फैलता है पहले लीवर में होता है, लीवर में जाएगा, लीवर पहले एडजस्ट करेगा हमारा, लीवर उसे अडॉप्ट करेगा पहले, बाद में किडनी क्या होती है, किडनी उसे निष्क्रिय कर देती है, उसे निकाल देती है। मतलब खराब होता है पहले, सबसे पहले हमारा लीवर ही खराब होगा पहले। जब हम कहते हैं ना कि ड्रिंक करने से, दारू पीने से, शराब पीने से हमारा किडनी खराब हो जाएगी, किडनी खराब नहीं होती, लीवर खराब होता है पहले, ठीक है। हमें इस चीज का ध्यान रखना, लीवर हमारा खराब होता है। और किडनी होती है, किडनी बहुत कम नामात्र खराब होती है, क्योंकि किडनी जो निष्क्रिय होती है, वो जो वेस्ट होता है ना, जो खराब पदार्थ होते हैं उसे निष्क्रिय कर देती है, बाहर निकाल देती है, पेशाब के रास्ते यूरिया बना देती है। क्या करती है, यूरिया। और जो हमारी जो संख्या होती है, जो मतलब हमारे किडनी जो संख्या होती है वो 2 होती है। आपको भी पता है, जो मैं वीडियो में बता चुका हूँ पहले में, वो 2 संख्या होती है हमारी किडनी की। और इसका बाहर होता है, मतलब 140 ग्राम इसका बाहर होता है, वजन होता है इसका 140 ग्राम का, दोनों का वजन होता है, ठीक है। चलिए, और बाहरी भाग को कार्टेक्स बोलते हैं, जो मैंने उधर आंतरिक उसमें बताया था उसे कार्टेक्स बोलते हैं बाहरी भाग को। आंतरिक भाग को मेडुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुला। जो मैं किडनी का चित्र बना के आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। आंतरिक भाग को क्या बोलेंगे हम, मेडुला बोलेंगे। प्रवेश द्वार को भी मैंने आपको बताया था कि प्रवेश द्वार कौन सा है, देख सकते हैं। चलिए मैं द्वार से किडनी, ठीक है, ये हमारी आंतरिक किडनी हो गई। और जो ये वाला द्वार होता है, ये वाला द्वार, ये प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है, प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार कौन सा है, ये वाला प्रवेश द्वार को हम बोल लेंगे, प्रवेश द्वार को हाइलम बोलेंगे, विलियम हाइलम, ठीक है। और इसे कार्टेक्स, बाहरी भाग क्या होता है, ये वाला भाग होता है हमारा कार्टेक्स से बोलेंगे हम, कार्टेक्स, ठीक है, कार्टेक्स बोलेंगे। जो आंतरिक भाग होता है, ये वाला भाग होता है हमारा, इसे बोलेंगे हम, आंतरिक भाग को बोलेंगे मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला, ठीक है। और इसकी इकाई कितनी होती है, इकाई मतलब यूनिट, इसकी यूनिट कितनी होती है, जो इकाई होती है वो क्या होती है, इसे नेफ्रॉन बोलते हैं। इसकी इकाई को क्या बोलते हैं हम, नेफ्रॉन, यूनिट को बोलते हैं हम नेफ्रॉन। और ब्रेन की, हमारे मस्तिष्क के दिमाग की उसे यूनिट को क्या बोलेंगे, न्यूरॉन, इसे बोलेंगे नेफ्रॉन, ठीक है। हाँ, अंतर है दोनों में, नेफ्रॉन
न्यूरॉन, उसे न्यूरॉन बोलेंगे। दिमाग के जो मस्तिष्क में पाई जाती है हमारे, इसे बोलेंगे हम। जो हमारी किडनी में पाई जाती है इसे नेफ्रॉन पाई जाती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और चलिए, ये अब इसमें जो जल होता है कितना होता है? जल होता है हमारा 95% जल होता है हमारा। पानी होता है जो हमारी किडनी में पाया जाता है, 95% पानी पाया जाता है। और यूरिया, इसमें यूरिया 2% यूरिया पाया जाता है। और ये इसका स्वभाव क्या होता है? स्वभाव इसका अम्लीय होता है। तभी देखना चिकना होता है, मतलब कि चिपचिपा होता है, थोड़ा सा चिकना होता है। ये सब ऐसे स्वभाव इसका क्या होता है? अम्लीय होता है। पेशाब का रंग, पीला रंग कैसा होता है? पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम का यूरिया के कारण ही बनता है। यूरोक्रोम से ही यूरिया बनता है। ठीक है, यूरोक्रोम के कारण ही हमारा पेशाब का रंग पीला होता है। और गंध जो होती है वो अमोनिया के कारण होती है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, यूरिया के कारण गंध नहीं आती, अमोनिया के कारण गंध आती है। जो हमारे पेशाब में जो पाए जाते हैं ना, वो जो क्या पाई जाती है? अमोनिया पाई जाती है। देखना, यूरिया के साथ यूरिया में हमारे ये अमोनिया मिली हुई होती है। यूरिया की मात्रा में हमारे अमोनिया बाहर आ जाता है पेशाब में मिलकर। और जैसे कि पेशाब करते हैं और उसमें जो गंध आती है, सबसे ज्यादा जो गंध फैलती है वो अमोनिया के कारण ही होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और चलिए मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। जो इसकी झिल्ली होती है, झिल्ली, इसे झिल्ली का क्या नाम होता है? इसकी झिल्ली का पेरिटोनियम होता है। इसकी झिल्ली का नाम झिल्ली, झिल्ली। पेरिटोनियम। ठीक है, इसकी झिल्ली का क्या नाम होता है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इसकी झिल्ली का नाम होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा मैंने क्लास ली है, मेहनत करी है भाई, मैं कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। और ये हर उसमें काम आएगी, हर कंपटीशन की तैयारी में काम आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जय हिंद।